गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का मेरा विषय है सामाजिक विज्ञान पर आधारित, जो कि भौतिक ज्योग्राफी का एक अहम पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण क्या होता है, चलिए जानते हैं ग्रहण क्या होता है। यहाँ पर लिखा गया है ग्रहण, जिसे अंग्रेजी में एक्लिप्स कहते हैं। ग्रहण का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी पर छाया उत्पन्न करना। यानी जो पृथ्वी पर छाया उत्पन्न हो जाता है वही ग्रहण कहलाता है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि जब कभी पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा से आने वाले प्रकाश में अवरोध उत्पन्न होता है तो पृथ्वी पर एक छाया उत्पन्न होती है, जिसे ग्रहण की स्थिति कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कभी सूर्य और चंद्रमा, इन सभी के वजह से जब हमारी पृथ्वी पर कोई एक छाया बनती है और उन्हीं छाया को हम लोग ग्रहण का स्थिति देते हैं। या तो यह छाया हमारी पृथ्वी पर बनती है या यह छाया चंद्रमा पे बनती है। आगे देखते हैं, कहते हैं कि ग्रहण के प्रकार। ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं? तो ग्रहण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सूर्य ग्रहण, वही दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के स्थिति में क्या होता है कि जैसे ये हमारी सूर्य है और सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर उसको नहीं पहुंचने देती है, जिसके बीच में चंद्रमा आ जाती है। और ये चंद्रमा जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य के परितः चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, इस तरह से अन्य सभी ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण यह चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। होता यह है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं और सिद्ध में आने के बाद जब सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा रोक लेती है और वो हमारी पृथ्वी तक सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके वजह से यह स्थिति बनता है, यानी कि यह एक छाया बनता है। और इन्हीं छाया को हम लोग ग्रहण के नाम से जानते हैं, जो कि सूर्य ग्रहण कहलाता है। हमें यहाँ पे लिखे भी हैं, समझते हैं। जब कभी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, यानी वह रुकावट डाल लेते हैं, हो जाता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाता है। समझ गए? ठीक इसका विपरीत चलते हैं, जो कि चंद्र ग्रहण के साथ होता है। चंद्र ग्रहण के साथ क्या होता है, आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परितः चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसी ही स्थिति में चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। होता यह है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ही एक सिद्ध में आ जाते हैं, जिसके वजह से सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी रोक लेती है और वह प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। हमें मालूम है कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है और वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसलिए सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी रोक लेती है, जिससे चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है। और जो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है तो चंद्रमा पर इसका छाया बनता है। वही छाया को हम लोग ग्रहण कहते हैं, जो कि चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसी स्थिति बनती है। ये बात हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। कहा जाता है कि जब कभी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करते हुए, जब कभी ये हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करते हुए सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाते हैं, यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाता है। आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। जैसे ही सूर्य की प्रकाश
चलती है। चलने के दौरान ये होता है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में आ गए और सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी रोक लेती है। तो जैसे ही रोक लेती है तो इसका प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है, जो कि एक छाया बनता है और इन्हीं छाया को हम लोग ग्रहण कहते हैं, जो कि चंद्र ग्रहण के दौरान यह स्थिति बनती है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं इससे संबंधित आती है तो आप हमें कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।